ओम शांति। 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। चक्रवर्ती राजा अर्थात ऊंच से ऊंच पद, कर्मातीत अवस्था अर्थात सजाओं से मुक्त, दुख से मुक्त और संपूर्ण पवित्र अवस्था। इसके लिए आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे। रोज़ अपने आप से पूछेंगे, मैं किसी के नाम रूप में तो नहीं फंसता हूँ, ये अपनी चेकिंग करेंगे। दूसरा, किसी को देखकर लट्टू तो नहीं हो जाता हूँ। तीसरी रिफ्लेक्शन करेंगे, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म तो नहीं होता है। अपने अंदर इसकी चेकिंग करेंगे, अर्थात अपनी चलन को देखेंगे, बेकायदे तो नहीं है, देह अभिमान तो नहीं है, योग करते समय मित्र संबंधियों में बुद्धि भटकती तो नहीं है। आज ये रिफ्लेक्शन अपने अंदर करते रहेंगे और जो कमियां हैं उसको निकालते रहेंगे। स्वमान लेंगे, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। ज्ञान के दर्पण में अपने भविष्य के संपूर्ण रूप का दर्शन करेंगे और स्वराज्य के संस्कार के द्वारा अपनी कर्म इंद्रियां, जो कर्मचारी हैं, जो राज्य कारोबारी हैं, मन बुद्धि संस्कार, उन पर कंट्रोल करके बाबा की याद से भविष्य का राज्य अधिकार प्राप्त कर रही हूँ, इस स्मृति में रहना है। अर्थात स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी बनना है। जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए पवित्रता की धारणा पर अटेंशन देंगे, श्रीमत पर अटेंशन देंगे, याद के ऊपर अटेंशन देंगे। पवित्रता की धारणा के लिए बाबा ने कहा, पवित्रता की धारणा करने में ही बहुत मेहनत है। पवित्रता की धारणा करने के लिए विशेष अटेंशन देंगे जन्म, लक्ष्य और कर्तव्य। हम संगम पुरुषोत्तम संगम युग पर हमारा जन्म ही पवित्रता से हुआ, तो ये स्मृति में रखना है, हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। दूसरा, हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, चक्रवर्ती राजा बनना। हमारा कर्तव्य है श्रीमत पर डीटी गवर्नमेंट स्थापन करने में बाबा का मददगार बनना। तो जब हमारा जन्म, लक्ष्य, कर्तव्य इतना ऊंच है तो पवित्रता की धारणा सहज हो जाएगी। पवित्रता की धारणा करने के लिए बाबा ने दूसरी विधि बताई, आत्म अभिमानी भव। सोल कॉन्शियस होने से शरीर के लगाव से मुक्त हो जाएंगे और आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की हो जाएगी। तो आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करेंगे। उसके लिए चाहिए बेहद का वैराग्य। जो इस आँखों से जो देख रहे हैं, जो दिख रहा है वो सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। ये शरीर भी किसी काम का नहीं है। तो अब आत्म अभिमानी बनने के लिए चिंतन करना है, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा ही गर्भ जेल में जाती है, आत्मा ही सजा खाती है, आत्मा ही विकर्म करती है, आत्मा के अंदर ही संस्कार होते हैं। तो जितना हम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे तो स्व का भान अर्थात आत्मा के ओरिजिनल गुण वो कर्मों में आएंगे, तो हम विकर्मा जीत भी बनते जाएंगे। पवित्रता की धारणा होती जाएगी। इसके लिए तीसरी विधि है अनासक्त। आत्म अभिमानी जितना होंगे उतना हमें अनासक्त होकर के रहना है। चाहे बाबा ने कहा घर परिवार बच्चे हैं, उनके साथ प्यार मात्र नाम मात्र होना चाहिए, उनके साथ रहना ज़रूर है, लेकिन बुद्धि का योग, बुद्धि का प्यार बाप के साथ ही रखना है और सब चीज़ों से, संबंधों से अनासक्त होकर के रहना है, तो पवित्रता की धारणा होगी। नेक्स्ट है पवित्रता की धारणा के लिए सच्चाई सफाई। सच्चाई सफाई से बाबा के साथ रहेंगे तो बाबा ने कहा तुम लक्ष्मी नारायण जैसा पद पा सकेंगे। सच्चाई सफाई के लिए बाबा ने कहा उस सर्जन को सच सच बताना है। जैसे कि सर्जन हमारे सामने है तो बीमारी को
छिपाना नहीं है, लज्जा नहीं रखनी है, नहीं तो वृद्धि को बीमारी पा लेगी। जब हम उस सर्जन को सच सच बता देंगे तो बाबा ने कहा क्षमा मिल जाएगी, खबरदार हो जाएंगे, उस कमी को हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे और बाबा भी हमारी फिर संभाल करेंगे। इसलिए अपने को पवित्रता की धारणा के लिए सच्चाई सफाई का धारणा रखनी है। नाम रूप की बीमारी से छूटने के लिए बाबा के साथ सच्चा लव रखना है। तो ऐसे बाप को सच्चे प्यार से याद करना है, आत्मा समझ बाप को याद करना है। आंखें बंद करके याद करो, चाहे खोल करके याद करो। याद से हमारी कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, सजाओं से छूट जाएंगे, दुखों से मुक्त हो जाएंगे, पाप कट जाएंगे, आत्मा सोने का बर्तन बन जाएगी। तो इसीलिए और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। एक बाप से ही हमें भविष्य का ऊंच पद मिलता है, वही हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसलिए बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। सतगुरु की श्रीमत पर चल, बुद्धि की लाइन को क्लियर रख, वाइसलेस वर्ल्ड को, विशेष वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड बनाने में सतगुरु का मददगार बनना है। चक्र की याद से ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। पहले हम 16 कला थे, फिर 14 कला बने, वाम मार्ग में आने से ही विकारी बने। अंत में बाबा हमें पुरुषार्थ कराकर देवता बनाने के लिए आए हैं। तो हम पवित्रता की धारणा करनी है। ओम शांति।